हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें है इसमें है कि दूध निष्कासन हार्मोन दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटॉसिन का स्राव करता है। किसका स्राव करता है? ऑक्सीटॉसिन का स्राव करता है। आगे है दूध निष्कासन हार्मोन दूध निष्कासित हार्मोन ऑक्सीटॉसिन का स्राव कौन ग्रंथि से करती है? तो पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि से करती है? पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगाना या चुम्बन किस हार्मोन के स्राव से प्रेरित होती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होती है। मतलब माँ और शिशु के बीच प्रेम का भाव जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण स्रावित होती है। किसके कारण स्रावित होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण स्रावित होती है। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को विनियमित करता है। यानी परावटु ग्रंथि जो है, जो जिसको पाराथायराइड हार्मोन कहते हैं, सॉरी ग्लैंड कहते हैं, जो क्या करता है? कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को क्या करता है? विनियमित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन उपस्थित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन उपस्थित होता है। इस हार्मोन के कमी के कारण किसी को गवाइटिया रोग हो जाता है, जिसको घेंघा कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंघा कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। कहता है इंसुलिन हार्मोन किस अंग से प्रभावित होता है? सर, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से प्रभावित होता है? अग्न्याशय से। किससे प्रभावित होता है? अग्न्याशय से। अग्न्याशय जो होता है पैनक्रियाज को नियंत्रित करता है, और यह इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन को क्या करता है? नियंत्रित करता है अग्न्याशय। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचयन पित्ताशय में होता है। मनुष्य में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है तथा पित्ताशय का पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। आगे देखते हैं। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? इसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे क्या कहा जाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे देखते हैं। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन को। क्या कहा जाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है एड्रेनलिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रेनलिन को कहा जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जिसे सेंटीग्रेड में कहते हैं तो 37 सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर ग्लूकोज किस में परिवर्तन होकर? ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत में संरक्षित होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर
ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत में संरक्षित होता है। शरीर में कौन सा ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वाहिनीहीन ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनीहीन ग्रंथि कहलाती है। पशुओं को थकने में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन। पशु के थानों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन दिया जाता है। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होती है? तो इनसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। आगे देखते हैं। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो इसको बोलते हैं सिक्रिटीन कहते हैं। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन जिसे सिक्रिटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्रिटीन। यदि अग्न्याशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इनुसिलिन और ग्लूकागोन का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है? ग्लूकागोन का निर्माण नहीं होता है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। आगे हम लोग देखते हैं। एड्रिनल हार्मोन के स्राव होने से हृदय गति बढ़ जाती है। क्या होती है? हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? उत्तेजना का अनुभव होता है। आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कार्यात्मक रोग कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। हार्मोन एक तरफ है और उसके बाद शरीर में भूमिका, मतलब कौन सा हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो पहला है क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। यह वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकता है। क्या करता है? यह वृद्धि हार्मोन को क्या करता है? स्राव को रोकता है। स्टोमेटो हार्मोन जो होता है यह वृद्धि हार्मोन के स्राव को क्या करता है? रोकता है। ऑक्सीटोसिन एवं पिटोसिन हार्मोन ये प्रसव के समय गर्भाशय को फैलाता है एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथि से दूध का स्राव को प्रेरित करता है। यानी जिस महिलाओं में यह हार्मोन कमी रहेगा ऑक्सीटोसिन, वह प्रसव उसको उत्पन्न करने में, बच्चा जन्म देने में कठिनाई होगा और उसके बाद स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव नहीं हो पाएगा। क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन हार्मोन यह सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला है एड्रेनलिन हार्मोन। यह हृदय स्पंदन गति, रुधिर का दबाव और श्वसन को नियमन करता है। यह शरीर को युद्ध या पलायन करने के लिए तैयार करता है, इसलिए इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके बाद एस्ट्रोजन। यह स्त्रियों में सहायक जनन अंग की वृद्धि और विकास करता है। स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों को विकास करता है। एस्ट्रोजन का काम है, यह महिला हार्मोन भी कहा जाता है, यानी फीमेल हार्मोन है, और यह स्त्रियों में जनन अंगों को विकास करता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण को क्या करता है? वृद्धि करता है। आगे देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यह गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार होता है। गर्भाशय को बनाए रखने में सहायक होता है। यानी गर्भाशय में जो भ्रूण है, जो बच्चे का विकास होता है, उसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यह पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों को वृद्धि और विकास करता है। यह हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन
क्या करता है? पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास करता है। पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षण को विकास करता है। पेशियों के विकास में क्या करता है? सहायता करता है। आगे देखते हैं रेनिन हार्मोन। यह क्या बोलते हैं? एल्डोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है। क्या करता है? एल्डोस्टेरोन को स्राव को क्या करता है? प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एवं एंजीजो एंजियोटेनो एंजियोटेंसिनोजेन और क्या बोलते हैं? एंटीजेनेसिस को तोड़ता है। एंटीजन में क्या करता है? तोड़ता है, जो हृदय के स्पंदन दर को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी इतना ही रहेगा, मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।